Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on barometer. देखो बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। किस तरह से राइट डाउन करेंगे? इट इज ए सिंपल डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉरिसिली। उन्होंने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के बारे में सोचा। कौन थे? टॉरिसिली वॉज द फर्स्ट टू डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और देखो उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने इस तरह से एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस तरह से मान लो आपने कोई टब लिया, ठीक है। इस टब में क्या फिल कर दी उन्होंने? मरकरी फिल कर दी। यहाँ सारे में क्या फिल कर दी? मरकरी फिल कर दी। और एक ग्लास ट्यूब ली उन्होंने ऑफ ए स्पेसिफिक लेंथ, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब ली उन्होंने एक स्पेसिफिक लेंथ की, और उसमें क्या किया उन्होंने? उस ग्लास ट्यूब को इस कंटेनर के अंदर जिसमें मरकरी थी, ठीक है, उसमें डाला और इस ग्लास ट्यूब को क्या कर दिया? उस मरकरी से फिल कर दिया टॉप तक, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब को फिल कर दिया किससे? मरकरी से, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब को ले गए अंदर और वहां पे पूरी मरकरी उसमें क्या हो गई? फिल हो गई इस ग्लास ट्यूब में। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? जो इस ग्लास ट्यूब का ओपन एंड था वहां पे क्या प्लेस किया? थंब प्लेस किया, ठीक है। थंब प्लेस किया। थंब क्यों प्लेस किया? ताकि कोई भी उसमें एयर पार्टिकल एंटर ना हो, ठीक है, उसमें सिर्फ मरकरी ही रहे। तो उन्होंने थंब प्लेस किया और उस ग्लास ट्यूब को क्या किया उन्होंने? इसी में ही क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, इस तरह से, ऐसे इन्वर्टेड कर दिया, उसको इन्वर्ट कर दिया इस ग्लास ट्यूब को, ठीक है। उल्टा करके इस तरह से रख दिया, फिर अपना थंब को क्या कर दिया? वहां पे हटा दिया। क्लियर हुआ क्या क्या किया? देखो क्या क्या किया। यहाँ पे एक इस तरह से कंटेनर लिया, इसमें मरकरी फिल कर दी। एक ग्लास ट्यूब ली उन्होंने, ग्लास ट्यूब को क्या किया? इस कंटेनर के अंदर डाला और जितनी भी ग्लास ट्यूब है उस ग्लास ट्यूब में क्या फिल कर दी? मरकरी फिल कर दी, ठीक है। और उसके बाद जो ओपन एंड है उस पर थंब को प्लेस किया। थंब प्लेस किया ताकि कोई एयर पार्टिकल उसमें एंटर ना हो, है ना। और फिर क्या किया? फिर अपने हैंड को क्या किया? इस तरह से टिल्ट किया और जो आपके पास ग्लास ट्यूब थी उसको उल्टा करके इसमें डाल दिया, इस कंटेनर में उल्टा करके रख दिया उन्होंने, ठीक है। फिर देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी यहाँ पे मरकरी थी, ठीक है, वो क्या कर गई? थोड़ी सी मरकरी फॉल डाउन हो गई नीचे को, ठीक है। और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्या हुआ? थोड़ी सी मरकरी क्या हो गई? यहाँ पे नीचे आ गई यहाँ पे, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। क्लियर? इस वैक्यूम को कहते हैं टॉरिसिलियन वैक्यूम। इन साइंटिस्ट पे ही इस वैक्यूम का नाम है, देखो, टॉरिसिलियन वैक्यूम। कौन सा वैक्यूम? द एम्प्टी स्पेस अबव मरकरी लेवल इज कॉल्ड टॉरिसिलियन वैक्यूम, इस वाले वैक्यूम को। क्लियर? ओके। अब देखो उन्होंने कैसे कहा कि हम कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक स्केल का यूज किया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगी हुई है? एक स्केल लगी हुई है जो ये मरकरी इसमें है, जो इसकी हाइट को बता सके, हम हाइट मेजर कर सकें ताकि, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्केल यूज कर ली उन्होंने। ओके, अब देखो करना क्या है हमें। हम मान लो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ठीक है, ये पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हम मान रहे हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट आपने कहाँ पे लिया? देखो मान लो एक पॉइंट आप कहीं यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, और एक पॉइंट आपने कहीं यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है। और हमें पता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है ना। डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है। यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, बट अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे एवरी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। हमने सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, है ना। तो हर जगह प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम होगी। तो इट मीन्स जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा वही प्रेशर यहाँ पे लगेगा। क्लियर? यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, वो मान लेते हैं हम कौन सा। मान लो ये आपके पास जो है यहाँ पे जो प्रेशर लगना है ये कौन सा है? यहाँ P1 प्रेशर लगेगा, और यहाँ पे मान लो कौन सा प्रेशर लग रहा है? P2 प्रेशर लग रहा है। क्लियर है? ओके। अब देखो इसका मतलब अभी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। तो P1 इक्वल टू किसके बराबर होगा? P2 के बराबर होगा, है ना। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं P1 किसके बराबर होगा? P2 के बराबर। जो प्रेशर यहाँ होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, इसे फर्स्ट मान लो। ये चीज तो हमें पता है। क्लियर? अब देखो, अब हमने अगर P1 पे प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितना प्रेशर लग रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? देखो यहां पर कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PO। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम डिनोट कर रहे हैं PO से, बिकॉज ये क्या है? देखो ओपन एरिया ना इसके ऊपर, तो यहाँ पर तो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाएगा।
तो P1 पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, यहां पे मैं राइट डाउन कर लेती हूं, PO क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहां पे। ठीक है, तो P1 किसके बराबर आ गया? P1 किसके बराबर आ गया? PO के बराबर। ये वाली बात क्लियर हो रही है? P1 पे कितना प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो P1 किसके बराबर आ गया? PO के बराबर, है ना। अब हमें P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो P2 पे, अब देखो P2 प्रेशर कैलकुलेट करेंगे हम। इस वाले पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? देखो हमें पता है डेप्थ के साथ जो है स्टैटिक फ्लूइड में डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है ना। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? एच रो जी। हमने डेरिवेशन की हुई है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू देखनी है तो ये वाला प्रेशर, इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, ये तो वैक्यूम है। वैक्यूम में तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? जीरो, है ना। बिकॉज प्रेशर तो वहां पे होता है जहां पार्टिकल हो, यहाँ कोई पार्टिकल ही नहीं है, वो मूव ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या है? वैक्यूम में क्या होगा? प्रेशर की वैल्यू जीरो, है ना। तो ये आ गया यहाँ पे जीरो, प्लस इसकी वजह से प्रेशर जीरो, और इसकी वजह से प्रेशर जो भी इसके ऊपर मरकरी है ना, मरकरी की वजह से, इसके वेट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, और वो किसके बराबर होता है? एच रो जी। बिकॉज एक स्टैटिक फ्लूइड है, स्टैटिक फ्लूइड में डेप्थ के साथ क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज करता है, एच रो जी के बराबर, है ना। तो P2 की वैल्यू ये वाली आ गई। तो यहां से P2 किसके बराबर आ गया? देखो एच रो जी। P1 PO के बराबर आ गया, P2 एच रो जी के बराबर आ गया। सो फ्रॉम वन हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं? P1 किसके बराबर है? यहाँ पे प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो PO इक्वल टू P2 किसके बराबर आ गया? एच रो जी। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर आ गया? एच रो जी के बराबर। हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जहां पे एच क्या है, जो भी ये वाली हाइट होगी ये हम मेजर कर लेंगे यहाँ स्केल से, और रो क्या होगा? रो क्या है? डेंसिटी ऑफ ए मरकरी। मरकरी की कितनी डेंसिटी, और जी है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 ले लेंगे उसकी वैल्यू हम। तो इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, फिर देखो यही चीज उन्होंने की एट सी लेवल। जब सी लेवल की बात की देखो तो कितना आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल? सी लेवल पे देखा उन्होंने तो ये जो हाइट है एच, ये किसके बराबर आई? ये तो मेजर कर सकते हैं स्केल के साथ, है ना। तो ये आई 76 सेंटीमीटर, ये वाली जो हाइट थी। ठीक है, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी वहां पे सी लेवल पे, है ना, PO, और वो किसके बराबर होता है? एच रो जी। तो एच की वैल्यू तो 76 सेंटीमीटर है, ठीक है, और रो क्या है? रो इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मरकरी किसके बराबर होती है? देखो आपके पास 13600 kg पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ ए मरकरी है ना। वाटर से बहुत ज्यादा डेंस होती है ये, डेंसिटी ऑफ मरकरी इतनी होगी। क्लियर? और जी की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच की वैल्यू ये वाली है यहाँ पे, है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? देखो PO इक्वल टू एच की देखो पहले तो ये वाली एच की वैल्यू डाल दो। एच क्या है आपके पास? 76 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 13600 मल्टीप्लाई बाय 9.8। क्लियर? जब हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू नियर बाय आ गई 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, और इसको हम किसके बराबर लेते हैं? देखो ये वाली जो चीज है इसको हम लेते हैं नियरली, ये किसके बराबर होती है? 1 ATM के बराबर। किसके बराबर है ये? 1 ATM के बराबर। ये आ गया आपके पास क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। देखो इसलिए कभी कभी ऐसा राइट डाउन किया होता है ना, 1 ATM किसके बराबर राइट डाउन करते हैं हम? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, HG, ऐसे राइट डाउन किया होता है। इसका मतलब क्या है कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो है, जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उतना ही 1 ATM प्रेशर क्या करता है? 1 ATM उतना ही प्रेशर क्या करता है? एक्सर्ट करता है।
क्या कहा, 76 सेंटीमीटर मरकरी जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी 1 एटीएम भी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसलिए देखो मैक्सिमम टाइम इस तरह से राइट डाउन किया होता है ना। तो देखो आज हमने बैरोमीटर के बारे में अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से हम कहीं पे सी लेवल पे या कहीं भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, है ना। तो देखो मैंने ये वाली चीज़ें राइट डाउन नहीं करी कि हमने एक इस तरह से कंटेनर लिया, एक ग्लास ट्यूब ली, फिर उसको फिल किया, फिर उसकी ओपनिंग एंड हमने थंब से क्लोज करी, है ना। आप ये चीज़ें बुक में है, आप वहाँ से राइट डाउन कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो, वो वाला जो थ्योरी पोर्शन है ना। हमने अंडरस्टैंड सारा ये कर लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।